क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो शांत और साधारण दिखता है, उसमें कहीं कुछ छिपा हुआ, अनदेखा, डरावना हो सकता है? वो कहानियां जो हम बचपन में सुनते थे, रात के अंधेरे में फुसफुसाते हुए माँ की गोद में या किसी पुराने चौपाल पर, क्या वो सब महज डराने के लिए बनाई गई थीं या उनमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई भी थी? आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही सच्ची लेकिन बेहद अजीब और खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जहां हर हकीकत कहानी बनकर तुम्हारी रूह तक उतर जाती है। अगर तुम अब तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर कहानी तुम्हें सबसे पहले मिले। और अगर ये कहानी तुम्हें छू जाए तो कमेंट जरूर करना। आखिर में मैं अपने वफादार श्रोताओं के नाम जरूर लूंगा। और हां, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि डर बांटने से कम नहीं होता, गहराता है। अब ज्यादा देर नहीं करते, चलो उस रात की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसी आत्मा के बारे में सुना है जो सिर्फ मरने के बाद भटके नहीं, बल्कि अपनी मौत को ही तंत्र का हथियार बना ले? ये कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं है, ये उस औरत की है जिसे गांव वाले डायन कहते थे, जिसने तंत्र मंत्र और मारण क्रिया के जरिए पूरे गांव को नर्क में बदल दिया। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक जरूरी बात पूछनी है। आप में से ज्यादातर लोग ये कहानियां देखते हैं, डरते हैं, पर बिना सब्सक्राइब किए आगे बढ़ जाते हैं। हम रातों को जागकर, सचमुच की नींदें खोकर ये डर लेकर आते हैं आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि ये कहानियां चलती रहें, हर हफ्ते कुछ और गहरा और खौफनाक, तो बस एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर करें, क्योंकि अगली अमावस्या को कौन बचेगा, कौन नहीं, ये कोई नहीं जानता। अब आइए कहानी शुरू करते हैं। कालीबाड़ी, इस नाम का जिक्र होते ही जैसे एक सर्द हवा सांसों में उतर जाती थी। वहां की जमीन, वहां की हवा, वहां के पेड़ तक, सब कुछ जैसे अधजला, बुझा बुझा सा लगता। बंगाल के उस दूर दराज कोने में बसे इस गांव के बारे में कहा जाता है कि जब तक ये जमीन पर मौजूद है, तब तक जिंदा और मरे हुए के बीच की रेखा कभी साफ नहीं हो सकती। मिट्टी में राख की महक घुली रहती थी और पुराने गड्ढों में पानी का जामुनी सन्नाटा ठहरा रहता। गांव के लोग कहते हैं, हर अमावस्या की रात जब आसमान का चांद खुद को छुपा लेता है, कालीबाड़ी में कोई न कोई लापता हो जाता है। कभी कोई आग में जलकर राख नहीं बनता, बल्कि अपनी आंखों से मरता है। कोई झाड़ियों में उलझकर उल्टा लटका हुआ पाया जाता है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। गांव में डर, शोर और रहस्य की इतनी मोटी परत थी कि रोशनी भी वहां कांपती हुई दाखिल होती थी। जब शहर की रफ्तार से भागती जिंदगी में पत्रकार अनवी सेन इस गांव पहुंची तो वह भीतर तक सिहर गई। उसे नहीं लगा था कि कभी किसी जगह की खामोशी इतनी बोल सकती है। अनवी, जिसकी आंखों में हमेशा सवाल जलते थे, उस दिन पहली बार किसी जगह ने उसे खुद सवाल बनने पर मजबूर कर दिया। अनवी अकेली नहीं थी, उसके साथ था रुद्र, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। रुद्र की आंखों में वो भरोसा झलकता था जो सच के पीछे छिपे अंधेरे को पकड़ना चाहता था। उनके पास कैमरा, रिकॉर्डर और जरूरी सामान था, लेकिन जो नहीं था वो था गांव का यकीन। गांव की तरफ बढ़ते हुए रास्ता जैसे सांस ले रहा था। पेड़ खुद ब खुद कांपते थे, हवा गूंजती हुई गुजरती थी और कालीबाड़ी का मंदिर बिना किसी छुअन के अपने आप बज उठता था, जैसे किसी अदृश्य आत्मा ने घंटियों को जगाया हो। ये किसी ने प्लान किया है क्या? रुद्र ने धीमी आवाज में कैमरा उठाते हुए पूछा। नहीं, अनवी ने फुसफुसाया। अगर ये एक्टिंग होती तो हमें अब तक कोई स्क्रिप्ट मिल गई होती। ये कुछ और है। गांव के घरों के बाहर नींबू, तांबे की कीलें, राख से भरी लकड़ियां टंगी थीं। कुछ दरवाजों पर झाड़ू उल्टी टंगी थी, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो, मत आओ, यहां कुछ सही नहीं है। गांव वाले बात करने से डरते थे। कुछ तो दरवाजे में खड़े होकर हवा को घूरते रहते और कोई किसी आवाज पर चौंक कर दरवाजा भींच लेता, जैसे पूरा गांव खुद कह रहा हो, यहां मत पूछो कुछ, सवालों को हम जवाब नहीं देते। रात गहराने लगी। मेंढकों की आवाज धीमी पड़ गई। तभी एक बूढ़ी औरत अनवी के पास आई। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, लेकिन उसमें एक अजीब चमक थी, जैसे उसने अंधेरे को बहुत करीब से देखा हो। हर अमावस्या को यहां कोई जाता है, उसने कांपती आवाज में कहा।
और अपने हाथ से गांव की मिट्टी उठाकर अन्वी की हथेली पर रख दी। ये जमीन जिंदा है, लेकिन आत्मा मरी नहीं है। उसके शब्दों ने जैसे अन्वी की हड्डियों में कुछ उग दिया। चेतावनी नहीं थी वो जैसे किसी पुराने अपराध का इशारा थी, जैसे वो औरत जानती हो कि क्या आने वाला है, और जैसे चाहती हो कि अन्वी संभल जाए, क्योंकि एक बार अगर वो गहराई में गई तो लौटना मुश्किल होगा। रुद्र फिर कैमरा लेकर आगे बढ़ा। अब की बार उसका चेहरा पीला था। मैं ये सब रिकॉर्ड करना चाहता हूं, लेकिन अब डर लग रहा है अन्वी, उसने कहा। अन्वी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भी वही डर था, लेकिन साथ में एक ठंडा यकीन, जैसे कुछ बहुत बड़ा सामने आने वाला है। रास्ते के एक मोड़ पर उन्हें पगडंडी के किनारे एक सफेद परछाई दिखी, जैसे कोई चादर ओढ़े खड़ा हो। अन्वी ने तुरंत कैमरे की लाल बत्ती जलाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस मिट्टी, थोड़ी सी राख और हवा में तैरती खून की गंध। उस रात की खामोशी में जो डर था, वो किसी चीख से भी ज्यादा तेज था। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। वही सिहरन, वही अजनबी हवा, पत्तों की सरसराहट जैसे किसी के कदमों की आहट बन गई हो। अन्वी के कानों में अब भी कहीं दूर से आती सिसकियों की गूंज थी, पर उसके भीतर एक और आग भी थी, सच जानने की, पत्रकारिता की। उसने धीरे से फुसफुसाया, आवाज गले में अटकती हुई, रुद्र, तूने सुना? किसी ने खून कहा था। रुद्र ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। ये खून सिर्फ रिकॉर्डर में नहीं है अन्वी, वो बोला। ये इस जमीन में है। हर कदम यहां डर से भरा है। कालीबाड़ी की मिट्टी में जो राख मिली थी, उसमें सिर्फ लकड़ियां नहीं जली थीं, वहां किसी औरत की चीखें भी दबी थीं। अब वहीं फिर हवा में लौट आई हैं। 2 दिन हो चुके थे अन्वी और रुद्र को गांव में आए हुए, लेकिन जितना वे ठहरते उतना ही डर सतह पर आ जाता। उस रात वे गांव के पुराने मंदिर के पास बैठे थे जब एक बूढ़ा सामने आया। बाल बिखरे हुए, कपड़े मिट्टी से सने। उसका नाम हरिपट था। वो रुका, फिर कांपती आवाज में पूछा, तुम नैला का नाम क्यों लेते हो? अन्वी और रुद्र दोनों चौंक गए। वो तो आग में जली थी, लेकिन मरी नहीं। बूढ़े ने फटी फटी आंखों से देखा। अब वो हवा बन गई है, राख में गूंजती है। रात की सरसराहट में उसकी सांसें हैं। लोग भूल गए हैं, पर वो नहीं भूली। फिर उसने एक कहानी सुनाई, एक औरत की। एक झोपड़ी में रहती थी, गांव से थोड़ी दूर, एक पीपल के नीचे। उसका नाम था नैला। वो जड़ी बूटियों से इलाज करती, बच्चों की झाड़ फूंक करती। उसके पास कोई भौतिक ताकत नहीं थी, लेकिन गांव के लोग उसकी आंखों में कुछ और ही देखते थे। वो चुप रहती, अकेली थी, लेकिन कमजोर नहीं। उसका छोटा परिवार था, पति सोमेश और एक प्यारी सी बेटी चंपा। लोग कहते थे तीनों में बहुत प्यार था। फिर एक अमावस्या की रात सब कुछ बदल गया। पोखर में सोमेश और चंपा की लाशें मिलीं। चेहरे पर ऐसा डर जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ देखा हो। आंखें बाहर को निकली हुई, जैसे कुछ छीन लिया हो उनसे। तंत्र मंत्र जैसा कुछ लग रहा था, या शायद कोई श्राप। गांव वाले घबरा गए और उन्होंने दोष उसी पर डाला जो पहले से अलग थी। नैला डायन है, किसी ने चिल्लाया। अपने परिवार की बलि दी है ताकत के लिए, किसी और ने जोड़ा। कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे पीपल के पेड़ से बांधा गया, शरीर पर तेल डाला गया और जिंदा जला दिया गया, पूरे गांव के सामने। नैला की जलती आंखों ने सबको देखा था और उसकी आखिरी फुसफुसाहट हवा में तैर गई थी, मैं लौटूंगी, एक एक करके, हर अमावस्या पर। उस दिन के बाद गांव में कुछ टूट गया था, या शायद कुछ जाग गया था। हर अमावस्या पर कोई न कोई अजीब तरीके से मरने लगा। कोई उल्टा लटका मिलता, किसी की आंखें बाहर निकल जाती, किसी की जीभ बाहर, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने खींच ली हो। किसी की सांसें बिना चोट के ही रुक जाती। ये मौतें जैसे किसी चक्र में बंध गई थीं। अब अन्वी और रुद्र भी उसी चक्र के बीच खड़े थे। उस रात वे श्मशान तक गए। वहां की राख अब भी गर्म लग रही थी। रुद्र का कैमरा खुद से चालू हो गया। मुख्य चबूतरे पर पहुंचे तो देखा राख अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई आकृति बन रही हो। हवा एकदम शांत थी, लेकिन राख मानो अपनी मर्जी से कुछ कह रही हो। शब्द बनने लगे, नैला। अन्वी का गला सूख गया। उसके पैरों के नीचे जैसे जमीन सांस ले रही थी। रुद्र ने तुरंत कैमरा पकड़ा, पर इससे पहले कि वो दृश्य कैद हो, शब्द बिखर गया। राख उड़ गई। चारों ओर
फिर वहीं सन्नाटा, लेकिन उस राख की गंध अब भी नाक में जल रही थी। रात में जब वे झोपड़ी लौटे तो नींद किसी कहानी की तरह आई, एक डरावनी कहानी। अन्वी को सपना आया, एक जलती हुई औरत, राख से सने बाल, आंखों में आग का समुंदर, उसके पीछे खून से भरा तालाब लहरें मार रहा था और तालाब में कुछ डूब रहा था, एक बच्ची की कटी हुई चूड़ियां। फिर नैला ने सीधे उसकी आंखों में देखा। अन्वी की नींद टूट गई, पर चेहरा अब भी आंखों के सामने था। रात के 3 बजे थे। तभी रुद्र चिल्लाया, अन्वी, कैमरा अपने आप चल गया। स्क्रीन पर अंधेरा था, लेकिन कुछ हलचल थी। धीरे धीरे एक परछाई सामने आई, एक औरत की, उल्टी लटकी हुई, हवा में झूलती। उसका चेहरा अधजला हुआ। वो चेहरा कैमरे की स्क्रीन से जैसे बाहर आना चाहता था। फिर अचानक कैमरा बंद हो गया। सन्नाटा, सिर्फ दिल की धड़कनें और बाहर से आती सरसराहट, जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा कह रहा हो, यह तो बस शुरुआत है। कालीबाड़ी की हवा में अब कुछ और बस गया था, एक गंध जली हुई लकड़ियों, राख और किसी अनकहे डर की। कुछ दिन और बीत गए। डर अब सिर्फ रहस्य नहीं रहा था, वो सांसों में बस गया था। अब उस नाम की बारी थी जिसे गांव वाले जुबान पर लाने से भी डरते थे, रघुनाथ, तांत्रिक। कभी गांव का रक्षक कहा जाता था, वही जो नैला के खिलाफ खड़ा हुआ था। कहा जाता है रघुनाथ को हर तंत्र विधा आती थी, मारण क्रिया, आत्मा की बाधा और प्रेतों को बांधने की विद्या। लेकिन 3 साल पहले की अमावस्या को, जब नैला की आत्मा सबसे ताकतवर थी, उसी रात रघुनाथ गायब हो गया। किसी ने उसकी लाश नहीं देखी, कोई चीख नहीं सुनी, सिर्फ उसकी कुटिया जलती हुई मिली, राख और टूटे फूटे तांत्रिक यंत्रों के बीच। अन्वी और रुद्र अब उस कुटिया तक पहुंचे। पेड़ों के झुरमुटों के बीच एक उजड़ा हुआ स्थान। दीवारें गायब थीं, पर बीच में अब भी एक यंत्र बना था। त्रिकोण के बीच राख की लकीरें थीं, चारों ओर पत्तियों और छोटी छोटी हड्डियों से बना घेरा, जैसे कोई अब भी वहां बंधा हो या इंतजार कर रहा हो किसी नए आगंतुक का। कंपास लगातार गोल गोल घूम रहा था, जैसे उसने अपनी दिशा खो दी हो। एक पुरानी धूप बत्ती अपने आप सुलग उठी, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। धुएं की पतली सी लकीर हवा में टेढ़ी मेढ़ी सी घुल रही थी। रुद्र ने फौरन कैमरा ऑन किया। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं, लेकिन अन्वी की नजर कमरे के कोने में पड़े एक टूटे संदूक पर जा टिकी। उसने धीरे से उसका ढक्कन उठाया। अंदर एक फटी हुई पुरानी डायरी रखी थी, रघुनाथ की। डायरी की स्याही कुछ जगह धुंधली हो चुकी थी, लेकिन कुछ पन्नों पर लाल स्याही से कुछ लिखा गया था, जैसे किसी ने गुस्से या हड़बड़ी में दर्ज किया हो। उसमें मरण क्रिया, शव साधना और डरावने मंत्रों का जिक्र था। एक खास पन्ना था जिस पर लाल स्याही में मोटे अक्षरों में लिखा था, नैला प्रेत बाधा मंत्र। उसके नीचे लिखा था, उसे बांधो, नहीं तो वह अपनी मृत्यु की शक्ति से पूरे गांव को राख कर देगी। उसी रात रुद्र अकेले कैमरा लेकर गांव के पास के जंगल में चला गया। उसका चेहरा बदला हुआ था, कुछ जुनूनी, कुछ खोया खोया। वह बार बार कहता, कुछ है वहां, कोई मुझे बुला रहा है। जब वह देर रात लौटा तो एकदम चुप था। उसके कपड़े पसीने से भीगे थे, लेकिन वह एक शब्द नहीं बोल रहा था। सुबह अन्वी ने उसका कैमरा चेक किया तो बीच के 2 मिनट की रिकॉर्डिंग पूरी तरह ब्लैक थी, मगर जब उसने उस हिस्से को स्लो मोशन में देखा तो उसकी रीढ़ तक ठंड उतर गई। उस ब्लैक स्क्रीन में एक धुंधली आकृति उभरी, एक औरत, अधजली, बिखरे बाल, राख में सने हाथों से किसी तांत्रिक यंत्र को बना रही थी। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई पुराना मंत्र बुदबुदा रही हो। नैला, अन्वी की सांसें थम गईं। वह वहीं थी और उस रात रुद्र वहीं था। उसी दिन गांव में एक और खौफनाक घटना घटी। एक आदमी जिसकी उम्र मुश्किल से 35 रही होगी, खेत में मरा पाया गया। उसका शरीर ऐसा विकृत था कि देखने वाले सन्न रह गए। गर्दन उल्टी मुड़ी थी, दोनों हाथ भीतर की तरफ जैसे जबरन मोड़े गए हों। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, उसके पूरे शरीर से राख झड़ रही थी, जैसे उसे जलाया गया हो, फिर जिंदा किया गया हो। जब अन्वी और रुद्र वहां पहुंचे तो बच्चों की भीड़ पहले से वहां जमा थी। तभी एक छोटा बच्चा बोला, मैं नैला को देखता हूं, वो कहती है। अब उसकी आंखें रुद्र में हैं। अन्वी का दिल बैठ गया। उसने धीरे से रुद्र की तरफ देखा। उसका चेहरा शांत था,
लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कुछ ऐसा जो अन्वी ने पहले कभी नहीं देखा था। पिछले 2 दिनों से रुद्र का व्यवहार अजीब होता जा रहा था। वो घंटों अकेले जंगल में गुम रहता, अजीब अजीब शब्द बुदबुदाता, और जब डायरी पढ़ता तो उसकी आवाज जैसे किसी और भाषा में बदल जाती। अन्वी को पहली बार गहरा डर महसूस हुआ। क्या नैला अब रुद्र को अपना माध्यम बना रही है? क्या उसकी आत्मा अब रुद्र के शरीर में बसने लगी है? गांव के बुजुर्ग अब आपस में फुसफुसाने लगे थे। वो तांत्रिक वापस आ गया है, लेकिन अब वो खुद में नहीं है, वो किसी और के हाथ में है। अब अन्वी सिर्फ एक पत्रकार नहीं रही, वह इस रहस्य को सुलझाने वाली अकेली इंसान थी, या शायद अगली शिकार। कालीबाड़ी अब सिर्फ एक दहशत भरी कहानी नहीं रह गई थी, वह एक जीवित तंत्र बन चुका था जिसमें आत्माएं अगले बलि की, अगली आत्मा की, अगली अमावस्या की राह देख रही थीं। अमावस्या अब बस 3 रात दूर थी और ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य साए के नीचे दब गया हो। हवा में राख की गंध थी। हर घर में लोग दरवाजे बंद कर रहे थे, खिड़कियों पर नींबू मिर्च टांग रहे थे और छोटे बच्चों को पेड़ों से बांधते हुए कह रहे थे, अगर नैला तुझ में घुस गई तो तू भी राख हो जाएगा। ये सब देखकर अन्वी की आत्मा कांप उठती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता उसे रुद्र को लेकर थी। उसका व्यवहार अब और भी अजीब हो चला था। वह अचानक संस्कृत में बोलने लगता, नींद में तंत्र मंत्र बुदबुदाता, और जब उसे काली मां की मूर्ति के सामने ले जाया गया तो वह आंखें बंद कर मुस्कुराने लगा, जैसे किसी पुराने प्रेम से मिल रहा हो। उसी दौरान गांव के एक बूढ़े तांत्रिक से उन्हें पता चला कि नैला अब मारण क्रिया की अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी है। वह अब एक शरीर और आत्मा को पूरी तरह साध कर खुद को अविनाशी प्रेत बनाना चाहती है, एक ऐसी शक्ति जिसे कोई मंत्र, कोई यंत्र रोक नहीं सकेगा। अगर यह क्रिया पूरी हो गई तो अगली अमावस्या के बाद कालीबाड़ी फिर से जलेगा, लेकिन इस बार आग आत्माओं की होगी जिसे कोई बुझा नहीं पाएगा। तांत्रिक ने धीरे से कहा, अगर नैला को कोई शरीर मिल गया, खासकर ऐसा जिसमें तांत्रिक ऊर्जा हो, जैसे तुम्हारा दोस्त रुद्र, तो उसे फिर कोई नहीं रोक सकेगा। इस चेतावनी के बाद अन्वी और रुद्र गांव के पास की एक छुपी हुई सुरंग की ओर निकल पड़े। वही सुरंग जहां कभी रघुनाथ ने अपनी शक्ति को कैद किया था। जैसे ही वे अंदर घुसे, टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। दीवारों पर लाल स्याही से मंत्र लिखे थे। हवा भारी और घुटन भरी थी, जैसे सांस में भी डर घुला हो। सुरंग के आखिरी सिरे पर उन्हें एक रक्त रंजित यंत्र मिला, जिसमें राख, खून और इंसानी नाखून लगे हुए थे। जैसे ही रुद्र ने उसे छुआ, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। आंखें पलट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ पल बाद वह उठ खड़ा हुआ, मुस्कुराया और बोला, अब वह मुझे देखती है। उसकी आंखों में अब एक डरावनी लाल चमक थी। उसी रात गांव के मुखिया का इकलौता बेटा गायब हो गया। अगली सुबह उसकी आंखें गांव के पीपल के पेड़ पर लटकती मिली, 2 सूखे गुलाबों के साथ बंधी हुईं। नीचे एक लाइन लिखी थी, आंखें मेरे पास हैं, अब शरीर की बारी है। यह गांव के लिए आखिरी चेतावनी थी। गांव सचमुच जलने लगा था, बाहर से नहीं, भीतर से। डर, शक और आत्मा की उपस्थिति अब हर सांस में घुल गई थी। लोग अब एक दूसरे की आंखों में देखने से भी डरने लगे थे। उसी रात अन्वी को एक सपना आया। उसमें वह खुद को एक काली झील के किनारे खड़ी देखती है। नैला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था, जैसे जलती लकड़ी से निकलता है, और उसकी आवाज किसी खुरदरी दीवार पर नाखून रगड़ने जैसी। उसने कहा, तू मेरे जैसी बन सकती है या फिर मेरा अगला पात्र। अन्वी कांपती हुई पीछे हटना चाही, लेकिन उसके पैर कीचड़ में धंसे हुए थे। वह चाहकर भी हिल नहीं पाई। नैला झुककर उसके चेहरे के बेहद करीब आई और फुसफुसाई, अब मुझे किसी और में नहीं, तुझ में रहना है। अन्वी की चीख के साथ वह सपना टूट गया, लेकिन हकीकत उससे ज्यादा डरावनी थी। उसके हाथों पर राख की कुछ बूंदें सच में जमी थीं। वह पसीने से भीगी हुई उठी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। संकेत चारों तरफ थे। नैला की आत्मा किसी नए शरीर की तलाश में थी, और रुद्र उसके लिए सबसे सही माध्यम बनता जा रहा था। रुद्र अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आवाज में गूंज थी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज जाग गई हो। जो शब्द वह बोलता था
उनमें किसी पुराने तांत्रिक ग्रंथ की गर्माहट थी। अन्वी का दिल डूबने लगा था। उसे लगने लगा शायद वह रुद्र को खो रही है, या शायद वह कभी उसका था ही नहीं। अब डर सिर्फ किसी एक रात का नहीं था, वह हर सांस में उतर चुका था। अमावस्या सिर पर थी और गांव के चारों ओर एक अनदेखा घेरा बन गया था। तंत्र, आत्माएं, बलि, सब कुछ जैसे एक भयानक लूप में फंसा था। कौन बचेगा, कौन मरेगा और कौन अब इंसान से भी कुछ ज्यादा बन जाएगा, किसी को नहीं पता था। लेकिन अन्वी अब तय कर चुकी थी, उसे इस कहानी का अंत जानना है, चाहे कीमत उसकी अपनी आत्मा ही क्यों ना हो। कालीबाड़ी की ओर सूरज जरूर निकला था, मगर रोशनी धुंध में छिप गई थी। दिन जैसे डर से हार मान चुका था। गांव के बीचों बीच एक पुराना तालाब था जो सालों से सूखा पड़ा था। आज सुबह उसमें हलचल थी। पानी में से बुलबुले उठ रहे थे, गहरे लाल रंग के, जैसे खून के किसी पुराने ज्वालामुखी से फूटे हों। तालाब के किनारे खड़ी अन्वी और कुछ ग्रामीणों ने देखा, पानी से एक अधूरी जलती हुई आकृति उभरी, जिसके चारों ओर स्याह धुआं मंडरा रहा था। वह था रघुनाथ, गांव का वही तांत्रिक जिसकी कहानियां अब तक सिर्फ फुसफुसाहटों में थीं। उसकी आत्मा टूटी हुई थी, जैसे जबरदस्ती किसी दूसरी दुनिया से खींच लाई गई हो। उसके होंठ हिले और एक थरथराती आवाज निकली, मारण क्रिया शुरू हो चुकी है। नैला का पहला बलिदान पूरा हो गया है, अब उसे बस एक माध्यम चाहिए। फिर वह आकृति हवा में घुल गई, लेकिन वह चेतावनी अन्वी के दिल में किसी काले बीज की तरह जम गई। उसी दोपहर गांव में एक और डरावनी घटना घटी। गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी की लाश मंदिर के पीछे मिली। उनका शरीर पूरी तरह उल्टा मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने हड्डियों को मोड़ मरोड़ कर अंदर से तोड़ दिया हो। आंखें बाहर लटक रही थीं और जीभ राख जैसी काली थी। उनकी छाती पर सिर्फ एक चीज उकेरी गई थी, काला त्रिकोण। ये वही प्रतीक था जो रघुनाथ की डायरी में मारण क्रिया के पहले चरण के रूप में दर्ज था। अब सब कुछ बहुत तेजी से घट रहा था। अन्वी जान चुकी थी कि वक्त बहुत कम बचा है। उसने डायरी से एक तांत्रिक विधि पढ़ी थी, प्रतिबंधक यंत्र, एक ऐसा घेरा जो आत्मा और शरीर के बीच की डोर को थोड़े वक्त के लिए काट सकता है। मगर इसकी कीमत थी एक शुद्ध इच्छा शक्ति वाले इंसान का खून, यानी उसे अपना ही खून देना होगा। बिना देर किए वह मंदिर के बंद कक्ष में गई और यंत्र बनाना शुरू किया। राख, चंदन, सिंदूर, हड्डियों की भस्म और अपनी हथेली से ली एक बूंद खून से उसने घेरा खींचा। बीच में उसने वह बंध मंत्र अंकित किया जो आत्मा को कुछ देर के लिए स्थिर कर सकता था। लेकिन इससे पहले कि वह मंत्र पढ़ती, गांव में जो हुआ उससे सब थर्रा उठे। नैला की आत्मा पहली बार दिन के उजाले में प्रकट हुई। गांव के मुख्य चौक पर जहां होली जलाई जाती थी, अचानक धुआं भर गया। उसमें से एक औरत निकली, धुएं से ढकी, राख के गुब्बार उठते उसके शरीर से, आंखें जलते अंगारों जैसी और हाथ में एक पुरानी काली माला जिसके हर मनके पर कुछ लिखा था, शायद किसी की आत्मा का नाम। बच्चे रोने लगे, औरतें बेहोश हो गईं, मवेशी जमीन पर गिरने लगे। यह किसी भूत का नहीं, एक चेतन प्रेत का आगमन था, और अब वह इंतजार नहीं कर रही थी, वह लेने आई थी। उसी वक्त जब अन्वी अपने यंत्र की रक्षा जांच रही थी, रुद्र अचानक उसके पीछे आया। उसकी चाल अजीब थी, जैसे किसी अदृश्य डोर से खींच रहा हो, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। उसकी आंखों में लाल रेखाएं थीं और मुस्कान वैसी जो इंसानों की नहीं होती। उसने धीरे से कहा, मैं अब सिर्फ देख नहीं सकता, मैं बना हूं देखे जाने के लिए। फिर वह अचानक उस पर झपटा, उसका गला दबाने लगा। उसकी आंखों में कोई पागलपन था, कोई क्रूरता जो रुद्र की नहीं थी। अन्वी घुटती हुई अपने होश बचाए रख पाई, लेकिन जैसे ही उसने रुद्र का हाथ थामा, उसे समझ आ गया नैला अब उसके अंदर समा चुकी है। किसी तरह उसने पास पड़ा राख का डिब्बा उसकी आंखों में फेंका। रुद्र चीखा और गिर पड़ा। अन्वी ने खुद को घसीटते हुए उसके खून से सने हाथ पकड़कर उसे प्रतिबंधक यंत्र के भीतर खींच लिया और तुरंत मंत्र दोहराने लगी, बद्धम प्रेतम स्थिर मनः नैला अस्तु विमुक्तम। यंत्र से नीली लपटें उठीं और रुद्र हवा में थोड़ा ऊपर उठ गया। उसकी आंखें पलट गईं और फिर वह धड़ाम से गिर पड़ा, बेहोश। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा था, हवा जैसे थम गई थी। आसमान खुद देख रहा था कि अब क्या होने वाला है, और फिर अंधेरा घना हो गया। पक्षी गायब हो गए,
हवा भारी हो गई और सन्नाटा इतना गाढ़ा था कि लगता था कानों में चीख बनकर गूंज रहा है। अमावस्या की रात आ चुकी थी। तांत्रिक द्वार अब खुल चुका था। युद्ध अब शुरू होने ही वाला था। एक ओर थी नैला, धधकती आत्मा का साया, और दूसरी ओर एक घायल इंसान। उनके बीच था वह प्राचीन प्रेत तंत्र जो न किसी को बख्शता था न पीछे हटता था। कालीबाड़ी के उस जर्जर धुंधले मंदिर के भीतर अनवी राख की परतों पर सफेद चुन्नी ओढ़े शांत बैठी थी। उसके सामने जमीन पर एक गोल आकृति बनी थी, रक्त यंत्र। यह यंत्र रघुनाथ की अधूरी डायरी के आखिरी पन्नों से निकला था, जिसमें एक भयावह तांत्रिक विधि दर्ज थी। लिखा था, किसी आत्मा को सीमित करने के लिए केवल शुद्ध इच्छा शक्ति और आत्म बलिदान पर्याप्त होता है। अनवी ने धीरे से एक चाकू उठाया, अपने हाथ की नस पर खरोंच बनाई और एक बूंद रक्त यंत्र के मध्य गिरा दी। वह एक बूंद बस खून नहीं थी, वह उसका पहला त्याग था, उसकी चेतना की परीक्षा। वह रात भर यंत्र की संरचना में लगी रही। राख, चंदन, सिंदूर और हड्डियों की भस्म से रेखाएं खींचती, मंत्रों का जाप करती रही। अपनी हथेली से हर रेखा को संवारा और हर शब्द के साथ उसकी सांसें तेज होती गईं। दीवारों पर परछाइयां डरते हुए कांपने लगीं। दीपक की लौ थरथराई और रुद्र की आंखों में कुछ बेचैनी उभरने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कमरे में धीरे धीरे उतर रही हो। जैसे ही यंत्र पूरा हुआ, जमीन हिल गई, दीवारें थरथराईं, झरोकों से राख उड़ने लगी और कमरे में एक अजीब ठंडक फैल गई। सिवाय धड़कनों और कदमों की आहट के बाकी सब शांत था। तभी कमरे के कोने में धुएं की हल्की परत में एक आकृति उभरी। नैला की आत्मा। वह न पूरी तरह मरी थी न जीवित। उसका शरीर राख जैसा झुलसा हुआ, आंखें जलती आग सी, और चेहरा इतना भयावह कि आंख मिलाना मुश्किल था। उसका रूप ऐसा था मानो जलते कोयलों से बना हो। हाथों में काली माला पकड़े, जिसकी हर माला पर जैसे किसी तंत्र की जीत दर्ज थी। उसने सीधा अनवी की आंखों में देखा और फुसफुसाई, तू मुझे रोकना चाहती है? मैं तुझे वही बना दूंगी जिससे तू सबसे ज्यादा डरती है। उसकी आवाज बुझे अंगारों की तरह थी, ठंडी, गहरी, लेकिन भय से लिपटी हुई। दीवारों पर उसकी गूंज टकराने लगी, जैसे पुरानी आत्माएं उसके पीछे से बोल उठीं। अनवी सिहर गई। उसके गले पर पसीने की एक ठंडी बूंद लुढ़की। उसे लगा जैसे नैला उसकी आत्मा तक में घुस रही हो, उसे खोखला कर रही हो। तभी दरवाजे से हल्की सी रोशनी आई। रुद्र कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन अब वह वैसा नहीं था जैसा अनवी जानती थी। उसने जोर से संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज गूंज में बदल गई। उसकी पलकें लाल थीं और शरीर पर विचित्र तांत्रिक चिन्ह उभर आए थे, मानो कोई प्रेत उसमें समा चुका हो। अनवी चौंकी। यह रुद्र तो वही था, मगर उसमें अब कोई और था, शायद नैला की आत्मा का अंश। तभी दरवाजा जोर से टूटा और भीतर एक बूढ़ा नागा साधु आया। उसकी आंखों में गहरी तपस्या की चमक थी। पीछे भट्टी की राख उड़ रही थी। उसने धीरे से कहा, यह रुद्र अब नैला का माध्यम बन चुका है। अगर अभी नहीं रोका तो अगली अमावस्या तक यह सब राख बन जाएगा। साधु की आवाज भले धीमी थी, लेकिन वह चेतावनी बनकर दीवारों से टकराई, जैसे कोई काल घोषणा हो रही हो। अनवी समझ गई, उसके आगे उसकी खुद की आत्मा दांव पर थी। उसने रक्त यंत्र उठाया और धीरे से रुद्र के सीने पर रखना शुरू किया। जैसे ही यंत्र रुद्र से जुड़ा, उसकी आंखों में हल्की रोशनी उभरी, शरीर कांपने लगा, जमीन फिर से थरथराने लगी, नीली रक्तिम किरणें उभरने लगीं। रुद्र बुरी तरह कांप रहा था। वह झुक गया, मानो खुद से लड़ रहा हो। कुछ पल बाद उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें बंद हो गईं। फिर नैला की आत्मा चीख उठी, तेज, कर्कश, जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो, पर उसकी गूंज कमरे में गिरते दीपकों के नीचे फंस गई। सन्नाटा छा गया। अनवी ने रुद्र को झुकते देखा। उसकी छाती चल रही थी, मगर आंखें खोई हुई थीं। कमरे का तापमान गिर चुका था। अनवी के भीतर कुछ और जाग गया था, एक तरह का आंतरिक युद्ध। उसने पीछे देखा, जहां नैला खड़ी थी, वहां अब बस धुआं था, और वह भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। मगर वो जानती थी, नैला वापस आएगी और अगली बार वह नरम नहीं होगी। इस तरह रक्त यंत्र की पहली प्रक्रिया पूरी हुई। आत्मा से टकराव का पहला कदम।
अन्वी की भीतर की दुर्गा शायद जाग उठी थी, पर वह अभी पूरी नहीं थी, क्योंकि रात बाकी थी, अमावस्या बाकी थी और कालीबाड़ी के आंगनों में अंधेरा अब दस्तक नहीं, सीधा प्रवेश कर चुका था। गांव अब पहले जैसा नहीं था। हर सुबह कोई ना कोई मौत की खबर लाता, और ये मौतें अब आम नहीं रहीं, रहस्यमयी और भयानक हो चुकी थीं। एक ही रात में 3 लोग पीपल के पेड़ से उलटे लटके मिले, चेहरों पर जमी अजीब मुस्कान और आंखें सफेद, बिल्कुल खाली। गांव में दहशत फैल गई। अब लोगों को नैला सिर्फ बाहर नहीं, भीतर दिखने लगी थी। किसी ने कहा उसने अपनी मरी मां को दरवाजे पर खड़ा देखा, किसी ने अपनी ही परछाई को हंसते देखा। अब नैला बस आत्मा नहीं थी, वो यादों में समा चुकी थी, लोगों के भीतर उतर चुकी थी। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। हवा में एक अजीब ठहराव था, जैसे समय रुक गया हो। चौपाल पर पहले जहां लोग हंसी मजाक करते मिलते थे, अब वहां बस सन्नाटा पसरा रहता। रातों में कुत्तों के भौंकने की आवाज अचानक थम जाती और बकरियों की आंखों में ऐसा खून उतर आता जैसे किसी और ही दुनिया को देख लिया हो। छोटे छोटे बच्चे नींद में बेसुध तंत्र मंत्र की बातें बड़बड़ाते, जैसे कोई अनजानी भाषा उनके भीतर उतर आई हो। इन सब के बीच अन्वी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके अंदर कुछ टूट चुका था, लेकिन एक हिस्सा जिद्दी भी हो गया था। जब रघुनाथ की पुरानी डायरी के भीतर उसे एक छुपा पन्ना मिला तो उसकी आंखें वहीं अटक गईं। यह पन्ना उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस पर लिखा था, नैला को उसकी मृत्यु के स्थान पर ही बाधित किया जा सकता है, पर उसे देखने वाली आंखों को बलिदान देना होगा। अन्वी देर तक उस वाक्य को पढ़ती रही। क्या यह सच था या फिर किसी तांत्रिक की सनक? लेकिन बात साफ थी, नैला को रोकने के लिए उसे वहीं बांधना होगा जहां वह पहली बार मौत से भी आगे बढ़ी थी, जहां उसकी देह जलाई गई थी। रात के तीसरे पहर, जब गांव गहरी नींद में था, अन्वी ने पुराने मंदिर के पीछे बने गुप्त कक्ष में एक रक्त यंत्र तैयार किया। वही जगह जहां कभी रघुनाथ साधना किया करता था। वहां सिर्फ राख, एक पुराना शंख और अन्वी की सधी हुई सांसें थीं। शांति इतनी घनी हो चुकी थी कि अगर कोई धड़कन भी सुनता तो वह अपनी ही लगती। रघुनाथ की आत्मा फिर प्रकट हुई, पर अब वो बेहद कमजोर थी। उसकी आवाज कांप रही थी। रुद्र अब नैला के शिकंजे में पूरी तरह फंस चुका है। उसे वापस लाने का सिर्फ एक रास्ता है, आत्मा यात्रा। अन्वी चौंक गई। यह शब्द उसने सुना तो था, पर कभी कल्पना नहीं की थी कि उसे खुद यह करना होगा। यह एक खतरनाक साधना थी, जिसमें किसी जीवित व्यक्ति की आत्मा क्षणिक रूप से शरीर से बाहर निकलती है और किसी दूसरे के भीतर प्रवेश करती है। लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं थी कि आत्मा फिर वापस लौटेगी। अगर मैंने अब पीछे हट गई तो नैला सिर्फ रुद्र को नहीं, पूरे गांव को निगल जाएगी, अन्वी ने खुद से कहा। उसने आंखें बंद की, लंबी सांस ली और रघुनाथ की बताई विधि के अनुसार चेतना से बाहर निकलने की कोशिश की। कुछ ही पलों में एक झटका सा लगा और उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। वह अब अंधकार के एक लंबे सुरंग में तैर रही थी। वहां कोई दिशा नहीं थी, बस डर था हर ओर, हर दिशा में। फिर अचानक उसने खुद को रुद्र के भीतर पाया, पर यह शरीर नहीं था, यह एक उल्टा संसार था, तांत्रिक, बिखरा हुआ, भयावह। समय यहां उल्टा बह रहा था। संस्कृत के श्लोक एक भारी अनजानी आवाज में गूंज रहे थे, और वहां इस भयावह दुनिया के बीचों बीच एक काले पत्थर का सिंहासन था। उस पर बैठी थी नैला। उसकी आंखें अब भी लाल नहीं थीं, बल्कि स्मृतियों की गहराई से भरी थीं। अब तू भी आ गई, नैला ने मुस्कुराते हुए कहा। यह मेरा संसार है, जिसे रघुनाथ ने जलाया, अब मैं तुझसे ही फिर से जलवाऊंगी। रुद्र उसी संसार में एक पिंजरे में कैद था। उसकी आत्मा छटपटा रही थी। अन्वी जान गई, अब उसे रुद्र की आत्मा को बचाना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। चारों ओर डर के अलग अलग चेहरे थे। पेड़ उल्टे लटके थे, जिनकी जड़ें आसमान में फैल रही थीं। पानी ऊपर की ओर बह रहा था, जैसे गुरुत्वाकर्षण भी डरकर भाग गया हो। संस्कृत मंत्र किसी अदृश्य आत्मा की आवाज में गूंजते रहते थे। अन्वी ने खुद को उस संसार में धीरे धीरे टूटते देखा। फिर एक के बाद एक उसके अपने डर सामने आने लगे। सबसे पहले वह चेहरा, उसके मृत पिता का। वही आंखें, वही चेहरा, लेकिन अब उनकी मुस्कान में कुछ अजीब था, कुछ असहज,
जैसे वह उसे रोकना चाहते हों। फिर उसकी असफल रिपोर्ट जिसने उसकी पत्रकारिता की राह बदल दी थी, और वह रात जब वह अकेली थी, अंधेरे फ्लैट में सिसकते हुए सो गई थी। तो अब भी हिम्मत है मुझसे लड़ने की? नैला की आवाज गूंज उठी। अचानक अंधेरे में एक धुआं सा आकार बनकर उभरा। नैला थी, उसकी आंखों में आग, गले में सूखी हड्डियों की माला और आवाज में ऐसा मीठा झर कि इंसान होश खो दे। तू बहुत दूर चली आई है, उसने धीरे से कहा। अब एक सौदा कर, तू मेरी जगह इस संसार में रह जा और मैं तेरे शरीर में जन्म लूंगी। तुझे बस एक दरवाजा बनना है। अन्वी का दिल डोल गया। क्या वाकई वह यहीं रुक जाए? तभी सामने एक चित्र उभरा, जैसे समय ने खुद को स्मृति जगा दी हो। उसमें 3 चेहरे थे, नैला, रघुनाथ और तीसरा चेहरा देखकर अन्वी की आत्मा कांप उठी। वह उसी का चेहरा था। यह कैसे हो सकता है? वह फुसफुसाई। क्या उसका और नैला का कोई पुराना रिश्ता था? क्या यह लड़ाई सिर्फ इस जन्म की नहीं थी? उसी समय रघुनाथ की आत्मा की कराह सुनाई दी। वह राख में जकड़ा हुआ था, एक तांत्रिक जाल में फंसा। उसकी आंखों में एक ही गुहार थी, मुझे मुक्त कर दो, वरना यह संसार हमेशा के लिए नैला का हो जाएगा। अब अन्वी के पास कोई और रास्ता नहीं था। यह एक आत्मिक युद्ध बन चुका था, जहां दांव पर सिर्फ आत्माएं नहीं थीं, बल्कि पूरे युगों की कहानी थी। लेकिन मुश्किल यह थी कि अन्वी को वह मुक्ति का यंत्र अब उस आत्मिक दुनिया में बनाना था। एक ऐसी जगह जहां न कोई धातु थी, न लकड़ी, न मंत्र सिद्ध करने के लिए हवन, और न ही समय पर विश्वास किया जा सकता था। सब कुछ उसे सिर्फ अपने आत्मबल, स्मृतियों और अटूट इच्छा से रचना था। उसने अपनी आंखें बंद की, आत्मा को स्थिर किया और भीतर की सांसों की लय को महसूस करने लगी। एक एक करके विचारों को एक सूत की तरह बुनते हुए उसने एक दिव्य, अदृश्य यंत्र की रचना शुरू की। हर क्षण उसके भीतर की ऊर्जा कम होती जा रही थी, जैसे कोई उसकी शक्ति चूस रहा हो। लेकिन जैसे ही वह एक मंत्र उच्चारित करती, आकाश में कोई रेखा चमकती। वो रेखा जैसे उस यंत्र का आकार बना रही थी। धीरे धीरे एक ज्योतिर्मय आकृति उसकी आंखों के सामने स्पष्ट होने लगी। बाहर की दुनिया में उस समय कुछ और ही हो रहा था। कालीबाड़ी गांव पर अजीब सा अंधकार छा गया था, एक ऐसा अंधेरा जो 24 घंटे तक टिका रहा। सूर्य की कोई किरण जमीन पर नहीं पड़ी, जैसे आकाश ने इस गांव से मुंह मोड़ लिया हो। पेड़ों पर बैठने वाले पक्षी गायब थे, कुत्ते एक तक किसी को घूरते और फिर खुद ही कांपने लगते। जानवर मिट्टी में मुंह छुपाए पड़े थे। लोग अपने घरों के भीतर ही बंद हो गए थे। कोई बोलता नहीं था। एक पुराना पुजारी, जिसने वर्षों से गांव नहीं छोड़ा था, चुपचाप बोला, यह कोई ग्रहण नहीं, यह मृत्यु का दर्पण है। और तभी अन्वी ने अपनी पूरी शक्ति से वह यंत्र पूरा किया। वह थरथराते हाथों से उसे उठाकर रघुनाथ की आत्मा के पास ले गई और मंत्रोच्चार के साथ उसे उसके ऊपर स्पर्श कर दिया। एक पल के लिए पूरा वातावरण कांप उठा। हवाएं चीखने लगीं और फिर सब कुछ शांत। राख हवा में उड़ने लगी। रघुनाथ की आत्मा धीरे धीरे सामने प्रकट हुई, पहले धुंध की तरह और फिर पूरी तरह स्पष्ट। उसने आंखें खोली और अन्वी की ओर देखा। उसकी आवाज धीमी पर गहरी थी। तू बहुत दूर आ चुकी है, पर असली युद्ध अब शुरू हुआ है। अगली अमावस्या अंतिम होगी, वहीं तय होगा सब कुछ। कहकर वह आत्मा एक पल में वायुमंडल में विलीन हो गई। अन्वी की आत्मा अब वापस लौट रही थी, पर वो कुछ और बन चुकी थी। अब उसमें डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी समझ और भारी सच्चाई घर कर गई थी। नैला कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वो शायद खुद अन्वी का ही कोई पूर्व जन्म था, या फिर उसका आधा रह चुका जीवन। यह लड़ाई केवल किसी बुरी शक्ति के विरुद्ध नहीं थी, यह उसकी अपनी आत्मा की अग्नि परीक्षा भी थी। बाहर का अंधकार अब थोड़ा थोड़ा छंटने लगा था, लेकिन उसके भीतर की रात अभी बाकी थी। कालीबाड़ी की सुबह अजीब सी सर्द और डरावनी थी, जैसे धूप खुद भयभीत हो गई हो। अन्वी ने धीरे धीरे चेतना में लौटते हुए महसूस किया कि वो अपने शरीर में नहीं थी। उसकी आत्मा कहीं बाहर थी, जैसे खुद को देख रही हो, और सामने रुद्र का शरीर निष्प्राण पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और शरीर बर्फ जैसा ठंडा। रघुनाथ के बनाए रक्त यंत्र की छाया अब भी उसके सीने पर थी। तभी एक नागा साधु, जो अब गांव का नया मार्गदर्शक बन चुका था,
चुपके से आगे आया और रुद्र के माथे पर वह तांत्रिक यंत्र रख दिया। एक पल को सब कुछ थमा, फिर रुद्र के सीने में एक धीमी सी धड़कन गूंजी, एक डूबती हुई लौ की तरह, मगर लौ थी। कुछ क्षणों बाद उसकी सांसें तेज हुईं, आंखों में हरकत हुई और उंगलियों ने हिलना शुरू कर दिया। जब रुद्र ने आंखें पूरी तरह खोलीं तो वो खोया हुआ सा दिखा। उसे याद नहीं था कि वह कौन है, क्या हुआ था और क्यों हुआ था, मगर उसके भीतर कोई धुंधली सी छवि थी, नैला की, जैसे वह उसकी कठपुतली रहा हो। गांव अब एक नए नेतृत्व के अधीन था, नागा साधु। उसने गांव वालों को तंत्र, प्राचीन नाग शास्त्रों और आत्मिक विज्ञान से जोड़ा था। वह बोला, नैला अब पूर्ण मारण की ओर बढ़ चुकी है। यदि वह अपने मृतकों की आत्माओं से शक्ति प्राप्त कर प्रेतलोक की रानी बन गई तो कालीबाड़ी कभी जीवित नहीं बचेगा। उसने सबको बताया कि उसे रोकने का एक ही उपाय है, दुर्गा तंत्र का अंतिम मंत्र। एक ऐसा मंत्र जिसमें 4 पवित्र बिंदुओं के साथ एक आत्म बलिदान की आवश्यकता होगी। यह सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया, मगर किसी ने विरोध नहीं किया। डर सबकी आंखों में था, लेकिन अब वो डर सिर्फ बचने के लिए नहीं था, लड़ने के लिए था। तय हुआ कि गांव के मुख्य चौक पर एक सामूहिक हवन क्रिया होगी। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब एक स्थान पर इकट्ठा हुए। मरगंज के किनारे बीचों बीच राख बिछाई गई। उसमें घी, काले चावल और नाग मंत्रों से सिद्ध यंत्र डाले गए। चारों दिशाओं में मंत्र गूंजे, एयुएम दुर्गायै नमः। गांव की हवाओं में पहली बार एक उम्मीद की गंध थी, पर डर भी साथ था। पुराने मुखिया, जो कभी सबसे बड़े विरोधी थे, अब चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो नैला के असर में आकर अर्धप्रेत बन चुके हों। नागा साधु ने चेतावनी दी, अगर नैला ने इनका मन जीत लिया तो अगली अमावस्या पर धुआं ही नहीं उठेगा, गांव जल जाएगा। रात गहराने लगी। आसमान पर एक लाल चांद चढ़ाया। उसकी किरणें जमीन पर पड़ते ही चारों ओर आग की गंध फैलने लगी। हवा भारी हो गई थी, खेतों से धुंध उठ रही थी और वो धुंध लोगों के कानों में अजीब सी फुसफुसाहट बनकर गूंज रही थी। नागा साधु ने अंतिम मंत्र बोलना शुरू किया। अन्वी अपने स्थान पर बैठ चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में जरा भी भय नहीं था। रुद्र अब पूरी तरह सचेत था और वह भी उसके पास आकर बैठ गया। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थीं। हर आवाज जैसे भीतर तक झंझना रही थी, डर, हिम्मत और सच्चाई की आवाज। और तभी रुद्र की आंखें अचानक लाल हो गईं। वह चीखा, अमावस्या शुरू हो चुकी है। हवा भयानक गूंजने लगी। जमीन पर बनी राख की लकीरें खुद ब खुद फटने लगीं। इंसान और आत्मा के बीच की सारी सीमाएं टूटने लगीं। यह वो क्षण था जब अंतिम युद्ध शुरू हुआ, भीतर और बाहर, दोनों मोर्चों पर। और रुद्र एक नई शक्ति के साथ फिर से जन्मा। उसका ध्यान लौट आया। जैसे ही आत्मा ने उसका हाथ थामा, उसने अपनी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई देखी। अब यह सिर्फ तांत्रिक शक्तियों या भटकी आत्माओं का खेल नहीं था। ये लड़ाई थी उसके भीतर की, उस आत्मबल की जो हर किसी के पास नहीं होता और जो खत्म होने वाला भी नहीं था। कालीबाड़ी के आसमान में उस रक्तिम अमावस्या की रात कुछ अलग ही था। पूरा आकाश एक गहरे लाल रंग में डूब गया था, जैसे चांद भी अब इस अंधेरे तंत्र का कोई आदेशक हो। गांव की हवा में एक अजीब गंध भर गई थी, कच्चे खून की गंध जो त्वचा से टकराकर चुभती थी। पेड़ों की डालियां खुद ब खुद जमीन पर गिरने लगीं, जैसे वे भी चीख रही हों। मंदिर की प्राचीन मूर्तियां धीरे धीरे टूटने लगीं और गौशाला में खड़ी गायें दर्द से चीखती हुई जमीन पर गिरने लगीं। कालीबाड़ी अब गांव नहीं रहा था, यह नरक का प्रवेश द्वार बन गया था। प्रकृति विद्रोह पर थी। गांव के बाहर एक खुला मैदान था। वहीं अन्वी और रुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दोनों ने रघुनाथ द्वारा बनाए गए तांत्रिक रक्षा यंत्र अपने शरीर पर बांध रखे थे। ये यंत्र उनकी आत्मा को मजबूती देने के लिए थे, मगर रघुनाथ ने साफ कहा था, अगर मंत्र टूटा तो आत्मा वहीं फंस जाएगी। हवा अचानक थम गई, जैसे खुद सांस भी डर के मारे जम गई हो। तभी धुएं की मोटी परत के बीच से एक आकृति उभरी, नैला। उसकी आत्मा अब किसी इंसान जैसी नहीं थी। उसका चेहरा धुएं और राख से बना था, आंखें सुलगते अंगारों जैसी, बाल राख की लहरों में उड़ते हुए, जैसे अब वह देह नहीं रही,
बस एक जलता हुआ अस्तित्व बन चुकी थी। उसके चारों ओर मंत्र गूंजने लगे, हंकम मारे मारे स्वाहा। हर ध्वनि जैसे हवा को चीरती जा रही थी। वो मंत्र किसी को बांध सकते थे या पूरी तरह भस्म भी। अन्वी के हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने अपने यंत्रों को कसकर पकड़ा और रस्में दोहराने लगी। रुद्र उसके पास खड़ा रहा, बिना डिगे। उसकी आंखों में बस एक बात थी, मैं अपनी चेतना किसी को नहीं सौंपूंगा। उस मैदान में हर चीज, हर पत्ता, हर पत्थर जैसे इस लड़ाई को महसूस कर रहा था। उसी वक्त मंदिर के गर्भगृह में रखी काली की मूर्ति दरकने लगी। पत्थर फटने लगे और एक लपट के साथ मूर्ति का सिर जमीन पर गिरा। वहीं से निकली एक और आत्मा, रघुनाथ की, तेज प्रकाश से घिरी हुई। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे कोई दर्शन। अब या तो वह बंधेगी या यह संसार टूटेगा। उसकी आवाज कोई निवेदन नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। और फिर शुरू हुआ असली युद्ध। मंत्र टकराने लगे, आकाश में बिजली सी गूंजी और जमीन कांपने लगी। अन्वी के मंत्र, रुद्र के यंत्र और नैला की आग, सब एक दूसरे से टकराने लगे। उनकी आवाजें पत्तियों तक जा पहुंची, जैसे हवा भी अब उनका साथ दे रही हो। रुद्र ने धीरे से फुसफुसाया, डर मत, ये वक्त है टिके रहने का। अन्वी ने सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों में भय साफ था। तभी नैला झपट कर आई। उसकी राख जैसे हाथ अन्वी के कंधों को छूने लगे, जैसे आग किसी कपड़े को छूती है। हवा की रफ्तार तेज हो गई, अन्वी की सांसें उखड़ गईं, लेकिन उसने खुद को नहीं छोड़ा। उसके पैर जमीन से चिपके रहे। वह लड़ रही थी, बिना शब्दों के। रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, लेकिन आंखें आग जैसी। उसने दहाड़ते हुए कहा, अगर तुझे रोकने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मंजूर है। मैं तुझसे लड़ूंगा नैला। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, सिर्फ जिद थी, आत्मा की जिद। उसी क्षण जैसे पूरा ब्रह्मांड सिमट गया। एक तेज प्रकाश, एक धमाका, मंत्रों की गड़गड़ाहट, आत्माओं की चीखें और हवा में गूंजती राख की सिसकियां, सब एक में बदल गया। और फिर सन्नाटा। कोई नहीं जानता कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे हटा। वो पल जैसे समय से बाहर था। अब वे चारों, अन्वी, रुद्र, नैला और रघुनाथ, एक अंतिम मोड़ पर खड़े थे। सब कुछ अब इस फैसले पर टिका था, नैला को बांध लिया जाएगा या पूरा संसार टूट जाएगा। मगर फैसला अभी नहीं हुआ था। वो मैदान, जो कभी गांव के किनारे एक साधारण जगह थी, अब राख से भरे तांत्रिक मंडलों से घिरा नरक बन चुका था। वहां जलते अग्निकुंड थे, हर दिशा से आत्माओं की फुसफुसाहटें आती थीं। ऊपर आसमान पर घने काले बादल छाए थे, इतने गहरे जैसे काले नहीं, खून के हों। मैदान के केंद्र में खड़ी थी नैला। अब उसमें इंसान जैसा कुछ नहीं बचा था। उसका आधा शरीर धुएं से बना था, आधा राख से। बाल जैसे झुलस चुके हों, उनकी हर लहर में भस्म की रेखाएं बन रही थीं। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। वो कुछ नहीं बोली, फिर भी उसके अंदर से मंत्र अपने आप निकलने लगे, जैसे कोई पुरातन शक्ति उसकी जुबान पर कब्जा कर चुकी हो। पूरा वातावरण उसी भाषा में बोलने लगा। अन्वी और रुद्र तांत्रिक मंच के दूसरे छोर पर खड़े थे। उनके शरीर पर रघुनाथ का बनाया हुआ प्रतिरोध मंत्र था, तांबे और चंदन से खुदा हुआ। लेकिन उन्हें पता था, अगर मन डगमगाया तो सब खत्म। और तभी युद्ध का पहला चरण शुरू हुआ। नैला ने एक उंगली उठाई और मंत्र बोला, मारे स्वाहा नमः काली, ज्वल ज्वल, प्रकट प्रकट। अग्निकुंड की आग आकाश तक उठी, जमीन कांपने लगी। अन्वी और रुद्र ने अपने अपने यंत्र उठाए। मंत्र हवा में तैरने लगे, लपटें एक दूसरे से भिड़ने लगीं और तंत्र युद्ध की आग अब पूरी तरह भड़क चुकी थी, जैसे दो अदृश्य सेनाएं किसी प्राचीन युद्ध में भिड़ रही हों। हर मंत्र के साथ हवा में कुछ स्याह आकृतियां उभरतीं, मानो किसी की कैद में रही आत्माएं हों। वे कुछ पलों तक हवा में ठहरतीं, फिर राख बनकर बिखर जातीं। अन्वी और रुद्र के चारों तरफ, चारों दिशाओं से भय, आघात और भ्रम के झोंके आते, पर अब तक वे खुद को किसी तरह संभाल रहे थे। फिर अचानक नैला थमी। उसका चेहरा शांत हो गया, पर उसकी आंखों में एक नई चाल की आहट थी। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर जब खोली तो कुछ ऐसा हुआ जिसने अन्वी को भीतर से झकझोर दिया। उसके सामने उसके अतीत का दरवाजा खुला। सबसे पहला चेहरा उसके मरे हुए छोटे भाई का था, वही छोटा सा कमरा जिसमें वह झलकर मरा था।
अब उसकी चीखें गूंज रही थीं। तू मेरी जान नहीं बचा पाई दीदी, वह कांपते हुए बोला। अन्वी का दम घुटने लगा, उसकी आंखें भर आईं, लेकिन ये अंत नहीं था। अगली झलक उसके करियर की थी, वह दिन जब उसकी मेहनत से की गई पत्रकारिता की रिपोर्ट को झूठा करार दे दिया गया था। आवाजें गूंजने लगीं, तू झूठी है, तू कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकी। यह सब एक मकसद से किया जा रहा था, अन्वी की मानसिक शक्ति को तोड़ने के लिए। उधर रुद्र पर भी हमला शुरू हो चुका था। नैला ने अब उसकी मां का रूप ले लिया, वही मां जो उसे बचपन में छोड़ गई थी। उस आवाज में ऐसी करुणा थी कि कोई भी पिघल जाए। तू ही मेरा पुत्र है, तू ही मेरा नया रूप बन सकता है, लौटा मेरे शरीर में। रुद्र की आंखें डगमगाने लगीं, उसका शरीर लड़खड़ाने लगा, उसके भीतर की चेतना जैसे किसी और की पकड़ में जा रही थी। पर तभी अन्वी ने आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसे याद आया वह क्यों आई थी, सिर्फ नैला को रोकने नहीं, खुद को भी मुक्त करने। वह अग्निकुंड के सामने खड़ी हो गई। गला सूखा था, लेकिन स्वर में विश्वास था। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एयूएम एंक्लीन चामुंडाये विच्छे। हवा का रंग बदलने लगा, उसके चारों ओर की ऊर्जा जैसे जाग उठी। इसी लय में रुद्र भी चेतना में लौटा। उसने अपनी मां की छवि को देखा, लेकिन इस बार वह मुस्कुराई नहीं, वह धुएं में बदल गई। अब रुद्र समझ चुका था, वह नैला थी। भ्रम था, नैला अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। उसने हवा में हाथ घुमाया, उसकी उंगलियों से राख उड़ने लगी, और फिर उसने मंत्र उच्चारित किया, कालग्न रूपेण प्रेत आत्म आवाहनम। एक पल में अग्निकुंड से विकराल पिशाच जैसी आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें नहीं थीं, जीभ जमीन तक लटक रही थी और शरीर सिर्फ हड्डियों से बना था। वह आत्मा नैला को स्थायित्व दे सकती थी, उसे सिर्फ एक प्रेतनी से उठाकर प्रेतलोक की रानी बना सकती थी। गांव के पेड़ झुक गए, हवा स्याह हो गई और मंदिर के चारों ओर जैसे समय थम गया। अन्वी और रुद्र के पास अब बस एक आखिरी हथियार था, रघुनाथ की दी हुई तांत्रिक विद्या, उनका आत्मबल और संकल्प। लेकिन तंत्र में सब कुछ बलिदान मांगता है। अगली चेतावनी रघुनाथ की आत्मा की फुसफुसाहट में आई। 3 बलिदान पूरे होने पर ही नैला को बांधा जा सकता है। अन्वी कांप गई। पहला बलिदान, रक्त बलिदान, वह दे चुकी थी, अपने ही खून से यंत्र को पूर्ण कर। दूसरा, आत्म बलिदान, अब रुद्र के हाथ में था। वह तैयार था, उसकी आंखों में डर नहीं, एक शांत स्वीकृति थी। लेकिन तीसरा बलिदान अब तक छुपा था, प्रारंभिक पाप का स्वीकार। और यह बलिदान गांव के उस मुखिया को देना था जिसने वर्षों पहले नैला को डायन घोषित करवाया था। जब मुखिया को पकड़कर तांत्रिक मंडल के भीतर लाया गया तो वह हंसा, जैसे उसे कुछ फर्क ही ना पड़ता हो। लेकिन जब अन्वी ने नैला की अधूरी जलती तस्वीर उसकी आंखों के सामने रखी, उसकी आंखें बदल गईं, उसके होंठ कांपे और फिर वह फूट पड़ा। मैंने ही झूठ फैलाया, मैंने ही उसे डायन कहकर मरवाया। मुझे लगा मेरी सत्ता उससे बड़ी है। इस स्वीकारोक्ति के साथ नैला की आत्मा आग बनकर आकाश से गिरी। उसकी आंखें अंगारों जैसी चमकीं। उसने दोनों राखी भुजाओं से हवा चीरते हुए मुखिया को उठाया। उसका शरीर हवा में तड़पा और फिर जलने लगा। उसकी चीखें पत्थरों से टकराकर लौट आईं और मंदिर में सन्नाटा फैल गया। मुखिया वहीं राख हो गया। अब नैला की शक्ति भयंकर हो चुकी थी। तांत्रिक रेखाएं टूटने लगीं, हवन कुंड की ज्वालाएं नीली पड़ गईं और अन्वी के सुरक्षा यंत्रों से रक्त रिसने लगा। अब बारी थी रुद्र की। उसने अन्वी की ओर देखा। उनकी आंखों के बीच एक चुप मौन वादा था। फिर वह तांत्रिक पिंड की ओर बढ़ा, जहां अब नैला सिर्फ राख और मरण मंत्र का तूफान थी। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, एयूएम आत्मनयव बलिदानाय स्वाहा। शब्दों के साथ उसका शरीर कांपने लगा। अंगुलियां, फिर हाथ, फिर पूरा शरीर जलने लगा। लेकिन उसकी आत्मा बाहर नहीं निकली। वह जलती हुई आत्मा यंत्र में समा गई और वहीं से नैला की आत्मा को पकड़ने लगी। यंत्र पहली बार शांत हुआ और फिर नैला की चीख गूंजी, एक लंबी थर्राती हुई चीख जो चुप्पी में बदल गई। उसका शरीर सिकुड़ने लगा, राख में समा गया, जैसे उसने हार मान ली हो, जैसे किसी अधूरी आत्मा को अब मुक्ति मिल गई हो। धुआं धीरे धीरे एक भुजाओं के आकार में ढलने लगा,
जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। आग अब उतनी तीव्र नहीं रही, भीग चुकी थी, जैसे कोई भावना उसे बुझा रही हो। तभी मंदिर की काली मूर्ति फिर से हल्के हल्के हिलने लगी, मानो सेंचुरीज से जमी हुई नींद से जाग रही हो। उसी क्षण रघुनाथ की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई, इस बार शांत, संतुलित पर गहरी थकावट के साथ। उसने सीधे अन्वी की ओर देखा। उसकी आंखों में चेतावनी थी, वाणी में अंतिम निर्णय। अब या तो मृत्यु या कैद। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस गूंज उठी। अन्वी भीतर तक हिल गई। ये एक ऐसा क्षण था जहां कोई रास्ता निश्चित नहीं था, बस एक धुंधली रेखा जिसे पार करना ही था। बाहर रुद्र की आत्मा नैला से भिड़ रही थी। जो यंत्र कभी सुरक्षा थे, अब टूट चुके थे। गांव जैसे समय के शून्य में लटक रहा था, और ऊपर आकाश, वह अब भी लाल था, जैसे किसी ने उसे रक्त में डुबो दिया हो। नैला की चीखें केवल कानों तक नहीं, रूह तक पहुंच रही थीं। हर सांस, हर धड़कन डर के साथ कांप रही थी। कालीबाड़ी की उस रात का हर क्षण प्रलय जैसा था। चंद्रमा जैसे नैला के आगे झुक गया हो, उसकी परछाई पूरे गांव पर फैली थी, जैसे कोई अदृश्य जाल हर आत्मा को अपने शिकंजे में लेने चला हो। नैला अब हवा में तैर रही थी। उसकी देह राख, धुआं और जलती लपटों से बनी प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी, और चारों ओर मारे स्वाहा, हूं फट जैसे तांत्रिक मंत्र गूंज रहे थे। गांव के हर कोने से आत्माओं की चीखें उठ रही थीं। लोग अपने घरों में दुबक गए थे, पेड़ झुक चुके थे, मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं, मूर्तियां जैसे कंपा रही थीं। अचानक काली माता की मूर्ति दरकने लगी। एक तेज धमाके के साथ वह चूर चूर हो गई। उसके भीतर से जो तरल निकला वह रक्त नहीं था, वह प्रेत रक्त था, वह जो अधूरी शक्तियों के युद्ध में बहता है। यह काला तरल मंदिर की जमीन पर फैलने लगा और एक रहस्यमयी यंत्र का आकार लेने लगा, जैसे नैला खुद पृथ्वी को अपने लिए एक युद्ध भूमि में बदल रही हो। अन्वी, जो अब तक जीवित थी, रघुनाथ की डायरी में पढ़े अंतिम मरण मंत्र को पूरा करने का आखिरी प्रयास कर रही थी। उसके शरीर पर कई घाव थे, और उसने अपने ही खून से एक यंत्र रचा था। अब उसे वह अंतिम बलिदान देना था। उसने ध्यान साधा, एक दीपक जलाया और धीरे से आंखें मूंदी। उसके होंठ फुसफुसाए, एयुएम त्रिपुर भैरवी चेतना भेदन क्लीन स्वाहा। मंत्रों की शक्ति शब्दों में नहीं, भाव में थी। उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से निकलने लगी। वह हल्की हो रही थी, जैसे कोई धागा उसे खींच रहा हो, एक ऐसी जगह जहां लौटा नहीं जा सकता। उसका अगला कदम अकल्पनीय था। वह नैला के भीतर चली गई थी, पर नैला का अंदरूनी संसार विकृत था। वहां धरती ऊपर थी, आकाश नीचे, पेड़ उल्टे लटक रहे थे, पानी ऊपर बह रहा था। चारों ओर तांत्रिक ध्वनियां गूंज रही थीं। इस उल्टे ब्रह्मांड में अन्वी अकेली थी, लेकिन बहुत देर नहीं लगी जब उसे एक वृत्त दिखाई दिया। उसके मध्य राख की दीवारें थीं और काले धुएं में डूबी दो परछाइयां। अन्वी धीरे से पास गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो नैला का पति सोमेश और बेटी चंपा थे, मृत लेकिन आत्मा के रूप में जीवित, तांत्रिक बंधन में फंसे। उनकी आंखें भीख मांग रही थीं, लेकिन होंठ खामोश थे। यह देखकर अन्वी की आंखें भर आईं। वह समझ गई, यही है नैला की शक्ति का स्रोत। उसने अपनों को छोड़ा नहीं था, उसने उन्हें कैद कर रखा था, अपने भीतर, अपने दुख और दर्द को ही शक्ति में बदलकर। अन्वी कांपती हुई चंपा के पास गई। उसने अपने थरथराते हाथों से यंत्र को हटाया, फिर सोमेश की ओर देखा। उनकी आंखें अन्वी को उम्मीद से देख रही थीं। अन्वी ने वह बंधन भी तोड़ दिया। तभी एक भीषण चीख आसमान को चीरते हुए गूंजी। वो नैला की थी। उसके शरीर से आग निकलने लगी। उसका आधा चेहरा राख बन गया और बायां हाथ धूल बनकर उड़ गया। वह चिल्लाई, तूने क्या किया? उसकी आवाज अब किसी इंसान की नहीं, किसी भटकी हुई अधूरी आत्मा की थी। वह जमीन पर गिर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग जल रही थी। उसने अन्वी को घूरा, तू मुझे मार नहीं सकती, तू अब मेरे जैसी बन गई है। ये चेतावनी सीधी आत्मा में उतर गई। अन्वी अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, उसने भी एक आत्मा को मुक्त किया था। उसने मृतलोक में प्रवेश किया था। अब वह तंत्र के नियमों से बंध चुकी थी। नैला और उसके बीच की रेखा मिट चुकी थी। नैला की आत्मा जैसे जैसे बिखर रही थी, अन्वी के भीतर कुछ बदल रहा था।
उसके शरीर पर तांत्रिक चिन्ह उभरने लगे, उसकी सांसों में मंत्र घुलने लगे। बाहर रुद्र और नागा साधु इन लहरों को महसूस कर रहे थे। अमावस्या की रात अब अपने अंतिम छोर पर थी, पर नैला पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वह राख बनकर अन्वी के भीतर समा रही थी। अब मृत्यु का सिंहासन किसी एक का नहीं था, वह दो आत्माओं के बीच बंट चुका था। कालीबाड़ी की हवाओं में अब दो आत्माओं की आहट थी। हवा में राख की गंध बाकी थी और अन्वी के चारों ओर तंत्र की रेखाएं कांप रही थीं। अन्वी ने थरथराते हाथों से रघुनाथ की आखिरी पांडुलिपि खोली। उसमें लिखा था, महातंत्र बंध, वह रहस्यमयी यंत्र जो आत्मा को कालचक्र में बांध सकता है। यह आत्मा को नष्ट नहीं करता, बस उसे रोकता है, कैद करता है। सवाल अब भी वही था, क्या अन्वी अब कैद करने वाली थी या खुद कैद होने वाली? वक़्त की पकड़ से परे, मौत से भी दूर, अन्वी ने जमीन पर एक गोला खींचा, अपनी उंगलियों से, कांपते हाथों से। उसकी सांसें तेज थीं, पर मन में एक अजीब सी निश्चिंतता थी, एज इफ कोई विकल्प नहीं बचा था अब। उसने अपने सामने रक्त से सने कपड़े की छोटी छोटी पट्टियां बिछाईं, जिन पर मंत्र खुदे हुए थे। पास ही एक मिट्टी का दीपक रखा, उसे जलाया और उस घेरे के अंदर बैठ गई। उसकी आवाज हिल रही थी, पर उसके शब्दों में कोई झिझक नहीं थी। एयूएम काल गर्भ आत्म बंधाए नमः। मंत्र की पहली ध्वनि ही जैसे पूरे वातावरण में गूंज उठी। तभी रुद्र, जो अब चेतना में लौट आया था, धीरे से आगे बढ़ा और उस तांत्रिक मंडल में प्रवेश किया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके भीतर एक तेज, गहराई से उठती लहर दौड़ रही थी। उसने अपनी चेतना को तान दिया, जैसे मन से बाहर निकलकर हवा में घुल जाए, और फिर नैला की आत्मा को जकड़ लिया, सीधे भीतर से। नैला अब चीख नहीं रही थी, वो अब कोई इंसान नहीं रही थी। हवा में एक राख की परत सी घूम रही थी, बिखरती हुई, फिर सिमटती हुई। उसका चेहरा मिट चुका था, बस एक परछाई बची थी, एक ऐसा क्रोध जो शरीर छोड़ने के बाद भी बुझा नहीं था। वो अब एक इच्छा मात्र थी, जलने की, भस्म हो जाने की, पर दूसरों को साथ लिए। रुद्र ने जैसे ही उसे मंडल के भीतर खींचना शुरू किया, बाहर की दुनिया बदलने लगी। पेड़ जो अभी तक कांप रहे थे, स्थिर हो गए। मंदिर की घंटियां जो बिना किसी के छुए बज रही थीं, थम गईं। मंत्रों की गूंज अचानक चुप हो गई, और फिर एक सन्नाटा, भारी, दबाव भरा, कानों पर हाथ रख देने वाला सन्नाटा। अन्वी ने मंडल का अंतिम चरण शुरू किया। उसकी उंगलियों से नीली रेखा निकली जो चारों ओर फैली। वह वज्र रेखा थी, जिसमें आत्मा घुस तो सकती थी मगर बाहर नहीं जा सकती थी। नैला की आत्मा ने एक अंतिम बार चीख मारी। वो चीख एक इंसान की आवाज नहीं थी, वो राख में घुली स्मृतियों की गूंज थी। उसके शब्द नहीं थे, मगर भाव साफ थे। मेरे भीतर जो है वह कभी नहीं मरेगा, तुम्हारा अंत तुम ही हो। यह चेतावनी सीधी अन्वी की आत्मा में समा गई, जैसे उसकी नसों में कोई ठंडी नीली लहर दौड़ गई हो। मंडल की रेखाएं जलने लगीं, नीली लपटें उठने लगीं, और नैला की आत्मा भयानक कराह के साथ मंडल के केंद्र में स्थिर हो गई। वहां एक पात्र पहले से रखा था, एक कपाल पात्र, राख, अस्थियां, रक्त और मंत्रों से बना एक विशेष पात्र। आत्मा जैसे ही उसमें समाई, पात्र अपने आप बंद हो गया। उस पर रक्त जैसे अक्षर उभर आए, काल बंधनम संपूर्णम। चारों ओर एक अजीब सी शांति फैल गई, जैसे किसी ने समय को एक पल के लिए बंद कर दिया हो। रघुनाथ की आत्मा प्रकट हुई, कमजोर, फीकी, लेकिन मुस्कुराती हुई। उसने अन्वी की ओर देखा। उसकी आंखों में सुकून था, और शायद एक थका हुआ गहरा डर भी। हर आत्मा बंद नहीं की जा सकती, वह बोला। कुछ आत्माएं सिर्फ समय को धकेलती हैं और फिर लौट आती हैं। अन्वी और रुद्र दोनों बैठ गए, जैसे शरीर ने हिम्मत छोड़ दी हो, मगर दिमाग अब भी चौकस था। उन्होंने वह पात्र गांव के श्मशान के पीछे एक गुप्त कुएं में रखा, वहां जहां कभी धूप नहीं पहुंचती। ऊपर नागा साधुओं ने रेखाएं खींची ताकि आत्मा कभी बाहर ना आ सके। गांव धीरे धीरे सामान्य दिखने लगा, पर अब गांव के लोग पहले जैसे नहीं थे। कुछ आंखों में डर नहीं था, सिर्फ खालीपन था, जैसे किसी ने आत्मा से एक हिस्सा चुरा लिया हो। रात बीत गई, सुबह की किरणें आईं, पर कालीबाड़ी में वो रोशनी वैसी नहीं थी जैसी और जगह होती है। वहां अब भी कुछ ठहरा था, एक छाया, अधूरी, मौन। अन्वी ने आसमान देखा,
सूर्य निकला था, लेकिन जैसे धूल में लिपटा हुआ। सब कुछ खत्म हो गया था शायद, लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा था। क्या नैला सच में बंद हो गई थी या बस प्रतीक्षा कर रही थी? श्मशान के कुएं में रखा वह पात्र उस रात हल्का सा कांपा। गांव फिर भी अपनी जिंदगी में लौटता गया। बच्चे खेतों में खेलने लगे। मंदिर की घंटी अब नहीं बजती थी। बूढ़े फिर चौपाल पर बैठने लगे और घरों में नींद लौटने लगी। सब जाग चुके थे उस सपने से जो जिंदगी जैसा था, पर मौत से भी बदतर। अन्वी लौटने की तैयारी कर रही थी, पर उसकी आत्मा अब भी उलझी थी उस चित्र में जो उसने रघुनाथ की डायरी में देखा था। नैला, रघुनाथ और तीसरा चेहरा, वो खुद। उस रहस्य का जवाब उसे नहीं मिला। शहर जाने से एक दिन पहले वह रुद्र की कब्र पर गई, फूल चढ़ाए। वहीं शांति थी, हवा ठंडी थी, लेकिन तभी उसकी नजर रुद्र की कब्र के पास रखे उस पात्र पर पड़ी। वह वहां नहीं था जहां वह पात्र रखा था, अब सिर्फ राख थी, और उस राख से एक महक आ रही थी। धूप, राख और कुछ ऐसा जो शब्दों से परे था। अन्वी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह कांप गई, मगर कुछ बोल न सकी। वहां खड़ी रही, जैसे कुछ सुनने की कोशिश कर रही हो, पर हवा अब भी चुप थी। चुप, लेकिन जागती हुई। शहर लौटते वक्त बस में झपकी लेते हुए अन्वी को एक सपना आया, या शायद चेतावनी। वह खुद को एक अंधेरे कमरे में देखती है। दीवारों पर यंत्र उकेरे हुए हैं, उसके हाथ से रक्त बह रहा है। वह एक नया यंत्र बना रही थी, पर अजीब बात यह थी कि उस यंत्र के रेखा चित्र जैसे खुद ब खुद बनने लगे थे। उसकी उंगलियां चल रही थीं, लेकिन दिशा जैसे किसी और की इच्छा तय कर रही थी। चारों तरफ हवा में हल्का कंपन था, और उसी कंपन के बीच पीछे से एक बुझी बुझी सी हंसी गूंजी। वह हंसी नैला की थी। अन्वी का शरीर झटके से उठा। माथे से पसीना टपक रहा था। सांसें अनियमित थीं, और आंखों में वो ही डर की परछाई थी जो उसने पहली बार कालीबाड़ी में महसूस की थी, महीनों पहले। कहीं दूर एक सुनसान गांव की धूल भरी संकरी गली के आखिरी सिरे पर एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के अंदर एक 18-19 साल की लड़की बैठी थी। देखने में साधारण, मगर उसकी आंखों में कुछ असाधारण था। उम्र से कहीं ज्यादा गहराई और जलन, जैसे बरसों की पीड़ा उनमें जमा हो। सामने तंत्र की किताबें खुली पड़ी थीं। दीवारों पर खींचे गए यंत्रों से धुएं की पतली रेखाएं उठ रही थीं, मानो वो यंत्र अब भी जीवित हों। वह लड़की चुपचाप कुछ लिख रही थी। उसके हाथों में कांपती सी एक पुरानी डायरी थी। पन्ने पीले पड़ चुके थे, मगर आखिरी पन्ने पर लिखे शब्द ताजे खून जैसे थे। नैला सिर्फ मरी नहीं, वो बीज है, और बीज बोया जा चुका है। उसकी मुस्कान अजीब थी, अधूरी मगर डरावनी। वही मुस्कान जो कभी नैला के चेहरे पर दिखाई दी थी, धीमे धीमे डर पैदा करती हुई। कमरे के कोने में एक मिट्टी का पुराना पात्र रखा था। उसका ढक्कन आधा खुला था, और उसमें से राख हवा में तैर रही थी, जैसे उसमें कुछ अधूरा अब भी बाकी हो। कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। वे बार बार दोहराए जाते हैं, हर पीढ़ी, हर युग में। अमावस्या की रात बीत चुकी थी, पर उसका असर अब भी हवा में था। अंधेरा पूरी तरह हटा नहीं था, बस ठहरा हुआ था एक कोने में। नैला की आत्मा को एक तांत्रिक पात्र में बंद कर दिया गया था, लेकिन उसे मारा नहीं गया। दर्द से बनी आत्माएं कभी पूरी तरह मिटती नहीं, वे केवल अपना रूप बदलती हैं। और ठिकाना, अब वह आत्मा किसी और में पल रही है, किसी नई इच्छा, नए दर्द के सहारे। अन्वी शहर लौट आई थी, पर उसकी आंखों में अब भी कभी कभी वही धुआं झलक जाता था, वैसा ही जैसा नैला की क्रिया में देखा गया था। वह खुद नहीं जानती थी कि वह पूरी तरह मुक्त है, या धीरे धीरे वही बनती जा रही है जिससे वह लड़ने निकली थी। हर अमावस्या की रात वह चौंक कर उठ जाती है। उसके सपनों में फिर वही मंत्र गूंजते हैं, अधूरे लेकिन गहरे। कभी कभी उसे शीशे में अपनी आंखों में किसी और की परछाई नजर आती है, कोई और, कोई बहुत पुराना। गांव में हाल ही में एक नई लड़की ने मंदिर के पास जमीन पर अजीब तांत्रिक चिन्ह बनाना शुरू कर दिए हैं। गांव वाले रात में फिर से किसी धीमी मीठी आवाज में कोई पुराना लोकगीत सुनते हैं, ऐसा गीत जो पहले कभी नहीं सुना गया, लेकिन फिर भी अजीब रूप से जाना पहचाना लगता है। शायद नैला ने फिर जन्म लिया है, या शायद वह आत्मा अब किसी और पात्र में बस चुकी है, या फिर
अगली अमावस्या कोई और उसका माध्यम बनेगा। लेकिन एक बात तय है, कहानी खत्म नहीं हुई। जहां दर्द अधूरा होता है वहां आत्मा भी अधूरी रहती है, और अधूरी आत्मा कभी चैन से नहीं बैठती। वह लौटती है, हर बार नए रूप, नए शरीर, नई पीड़ा के साथ। क्या अगली अमावस्या पर फिर वही होगा? क्या नैला की आत्मा किसी और को पकड़ लेगी? या यह सब अब हमारे भीतर ही पनप रहा है, एक डर जो कभी सोता नहीं? और तुम जब शीशे में देखो, क्या तुम्हें भी अपनी आंखों में कभी कोई और दिखाई देता है?